नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के बारे में। एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का जो रिम्बर्समेंट फॉर्म होता है ए, वो दो कंडीशन में भरा जाता है। एक तो हम अगर हमारा क्लेम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते टाइम रिजेक्ट हो गया है तो उस टाइम हमें सभी पेमेंट कैश में देनी होती है और बाद में हॉस्पिटल से सभी बिल कलेक्ट करने पड़ते हैं और क्लेम फॉर्म ए और बी भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास सभी बिल भेजने पड़ते हैं। तो उसको रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं और उसमें क्लेम फॉर्म ए भरा जाता है। दूसरा, अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो भी हमें क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भरना पड़ता है, क्योंकि नॉन नेटवर्क होने की वजह से वहाँ पर भी हमें सभी पेमेंट कैश में देनी पड़ती है। तो इस वजह से हमें क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भर के बाद में अपने बिल रिम्बर्स करने पड़ते हैं। क्लेम फॉर्म ए के अंदर पेशेंट की डिटेल डलती है, पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी डिटेल डलती है और ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल डलती है। लेकिन क्लेम फॉर्म बी के अंदर हॉस्पिटल से रिलेटेड डिटेल डलती है, वो हॉस्पिटल से आप लोगों को भरानी पड़ती है वो फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल उसके अंदर मांगी गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लेम फॉर्म ए के बारे में। क्लेम फॉर्म ए कैसे भरना है, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस कंडीशन में ये फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोगों को मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आप लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को या टीपीए को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं इस हॉस्पिटल के अंदर, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, इसमें अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, तो आप मुझे एक इंटीमेशन नंबर दीजिए। वो इंटीमेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भरते हैं उसके अंदर वो मेंशन करना पड़ता है। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है और 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी ने कि जब भी आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराओगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इन्फॉर्म करोगे। हम आप लोगों को जो नंबर होता है, क्लेम नंबर होता है या इंटीमेशन नंबर होता है, वो हम आप लोगों को जनरेट करके देंगे। या तो आप कस्टमर केयर में बात करके भी उनसे जो क्लेम नंबर है या इंटीमेशन नंबर है वो ले सकते हैं, या आप उनको मेल भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कस्टमर केयर में बात कीजिए और अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड उनको जानकारी दीजिए और उनसे एक इंटीमेशन नंबर नोट करके रख लीजिए, ताकि लास्ट में जब आप अपने बिल रिम्बर्स करो तो उसके अंदर उस इंटीमेशन नंबर को फिल करके इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज सको, क्योंकि वही आप लोगों का क्लेम नंबर रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आपके क्लेम का कोई सोल्यूशन ना निकल पाए। या तो क्लेम सेटल हो जाएगा या क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक आप लोगों को स्टेटस उसी से चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो क्लेम फॉर्म आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी एमडी इंडिया की वेबसाइट से मिलेगा। क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा आगे की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को गूगल पे जाके एमडी इंडिया सर्च करना है। एमडी इंडिया सर्च करने के बाद सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगी उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को डाउनलोड्स के अंदर जाना है। तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल रही है अभी एमडी इंडिया की। इसमें हमें लास्ट में जाना है, बिल्कुल लास्ट में नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे देखिए ये जो लिंक दिए हुए क्विक लिंक्स करके, यहाँ पे ये जो लिंक्स दिए हैं यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। ये जो डाउनलोड्स है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ से वो फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करना है, जो रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी एक साथ ही दिए हुए हैं इस फॉर्मेट के अंदर। तो आप लोगों के सामने क्लेम फॉर्म ए खुला हुआ है, रिम्बर्समेंट का पार्ट ए जो है। ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आप लोगों को आगे डिटेल में बता रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय इन द इंश्योर्ड। ये इंश्योर्ड से भरना है, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो फैमिली का जो मेन मेंबर है या जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है जिसके नाम से पॉलिसी है, उसको ये फॉर्म खुद भरना है। तो इसके अंदर उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा डिटेल इसमें भरी जानी है। इसमें लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड होता है जो पॉलिसी का मेन मेंबर होता है, उसकी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को भरनी है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं।
तो उसमें सबसे पहले पॉलिसी नंबर आप लोगों को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट से देख के यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर भी होगा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वहाँ से वो देख के लिख देना है। अगर आप लोगों को नहीं पता लगता है तो गलत नहीं भरना है, इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी नंबर से डिटेल उनके पास उठ जाएगी सिस्टम से, वो अपने आप चेक कर लेंगे। उसके बाद कंपनी TPID नंबर, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है उसका TPID नंबर डलेगा। मान के चलो फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, तो चारों मेंबर का जो TPID नंबर है वो सबका अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसका TPID नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो प्राइमरी इंश्योर्ड है उसका नाम आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी। ये आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, इंश्योरेंस की हिस्ट्री मांगी हुई है। इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों के पास MD इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी कोई अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप लोगों को यहाँ पे नो टिक कर देना है। अगर आप लोग यहाँ पे यस टिक करोगे तो आगे की डिटेल आप लोगों को फिल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसको शुरू में ही नो कर दोगे तो ये डिटेल आप लोगों को फिल नहीं करनी पड़ेगी। अलग से डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें तो MD इंडिया से अपना क्लेम पास कराना है, तो हमें MD इंडिया की डिटेल यहाँ फिल करनी है। हमारे पास सिंपल यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद हमें आगे चलना है डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। यहाँ पे जो पेशेंट जो है, जो एडमिट हुआ है, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा, मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट की एज आएगी, ईयर्स लिखना है या मंथ लिखना है। पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, उसका इस पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है। सेल्फ मतलब वो खुद ही है जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक करेगा। स्पाउस उसकी वाइफ है तो यहाँ पे टिक करेगा। उसके बच्चा है तो यहाँ पे टिक करेगा। फादर है तो यहाँ पे, मदर है तो यहाँ पे, अदर कोई रिलेशन में है तो यहाँ पे अदर पे टिक करके यहाँ पे मेंशन करना है उनको। उसके बाद ऑक्यूपेशन में डालना है, सर्विस करते हैं तो सर्विस पे टिक करना है, सर्विस पे टिक करना है। एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे टिक करना है। होम मेकर है तो यहाँ पे करना है। स्टूडेंट है तो यहाँ पे करना है। रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पे, अदर कोई काम कर रहा है तो यहाँ पे टिक करके मेंशन करना है। उसके बाद एड्रेस आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी। तो ये जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, जो पेशेंट है, उसकी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आगे है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, मतलब जो हॉस्पिटल है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, हॉस्पिटल का नाम यहाँ आएगा, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आएगा, आप लोगों को यहाँ हॉस्पिटल का नाम फिल करना है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, मतलब आप लोगों ने रूम कौन सा लिया है अपना ट्रीटमेंट कराते टाइम। डे केयर मतलब दिन दिन का कोई प्रोसीजर रहा है, जैसे 8 घंटे का, 10 घंटे का, 6 घंटे का, तो डे केयर में आएगा, यहाँ पे टिक करना है। सिंगल ऑक्यूपेंसी मतलब प्राइवेट रूम लिया है तो यहाँ पे टिक करना है। ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट है तो यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे 3 नंबर पे जो लिखा हुआ है 3 और मोर बेड पर रूम, यहाँ पे जनरल वार्ड वगैरह के बारे में है तो यहाँ पे टिक कर देना है, अगर जनरल वार्ड में आप लोग रहे हो तो। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू मतलब किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हो। इंजरी, चोट कहीं लगी है, इलनेस, बुखार वगैरह हुआ है, कोई वायरल फीवर वगैरह है, इस टाइप से। मैटरनिटी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो जो भी आप जिस वजह से आप एडमिट हुए हॉस्पिटल के अंदर, वो वजह आप लोगों को यहाँ तीनों में से टिक कर देनी है। उसके बाद जो आप टिक करोगे उसकी डेट यहाँ मेंशन करनी है, किस डेट में इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता लगा है, वो यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। आगे इसमें देखिए, इफ़ इंजरी गिव कोज, अगर इंजरी हुई है, अगर चोट कहीं लगी है, इंजरी का केस है, तो यहाँ पे आप लोगों को रीज़न लिखना है। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड मतलब खुद से अपने आप को घायल किया तो यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है। अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड कोई बात है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। अगर ये इंजरी से रिलेटेड है तो ही आप लोगों को टिक करना है, अदरवाइज ये आगे का कुछ नहीं छेड़ना है। आगे इसमें MLC रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, अगर हुई है तो यहाँ पे टिक करके आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है सारी चीज़ें। अब हमें आगे चलना है, आगे देखना है। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है हमें। यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिटेल ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है। डिटेल्स ऑफ द ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव क्लेम्ड, इसमें लिखा हुआ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे एडमिट रहे हो, और एडमिट होने से 1 या 2 दिन पहले आप OPD में दिखा के गए हो,
तो आप लोगों ने कुछ टेस्ट कराए या मेडिसिन ली है तो उसका बिल भी आप रिम्बर्स कर सकते हो, उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आप डाल सकते हो। ये कॉलम उन्हीं के लिए होते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे और यहाँ पे डेज लिखोगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन के कि 1 दिन का आप खर्चा क्लेम कर रहे हो, 2 दिन का कर रहे हो। उसके बाद आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पोस्ट का डलता है। पोस्ट का मतलब एडमिट होने के बाद, मान के चलो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए बुलाया है और फिर आप लोगों के कुछ टेस्ट हुए या मेडिसिन दी है, वो आपको क्लेम करनी है, तो वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आप लोगों को फिल करना है और उसके भी यहाँ डेज डालने हैं, कितने दिन का आप क्लेम कर रहे हो। उसके बाद एम्बुलेंस का चार्ज, अगर एम्बुलेंस यूज़ हुई है तो यहाँ पे चार्ज मेंशन करना है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट टाइम में जो खर्चा हुआ है वो यहाँ मेंशन करना है। हेल्थ चेकअप, लैब टेस्ट वगैरह हुए हैं वो डालने हैं। अदर से कोई खर्चा हुआ है तो वो यहाँ मेंशन करना है और टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे जो आ रखा है क्लेम ऑफ डोमिसाइल हॉस्पिटलाइज, ये छोड़ देना है आप लोगों को। उसके बाद डिटेल ऑफ लमसम कैश बेनिफिट, अगर आपकी पॉलिसी के अंदर कैश बेनिफिट का ऑप्शन है तो उस कंडीशन में ये भरा जाना है आप लोगों को कि किस कंडीशन में ये आप लोग इसमें ये बेनिफिट ले रहे हो, तो वो चीज़ें आप लोगों को फिल करनी है, ये वाली जो है दोनों की दोनों। उसके बाद हमें देखना है आगे इसमें क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो चेकलिस्ट है जो सपोर्टिंग में आप लोग डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, वही आप लोगों को यहाँ पे टिक करने हैं डॉक्यूमेंट्स। जैसे क्लेम फॉर्म ड्यूली साइन, ये फॉर्म आप भरोगे जो अभी मैं बता रहा हूँ क्लेम फॉर्म में, तो ये आप साइन करोगे तो ये आप लोग उनके पास भेजोगे। कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर आप लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो तो वहाँ से एक इंटीमेशन नंबर आएगा आप लोगों के पास, तो वो इंटीमेशन नंबर के आप लोगों को कॉपी यहाँ पे लगानी है। हॉस्पिटलाइजेशन मेन बिल, हॉस्पिटल का जो मेन बिल है वो लगाना है। हॉस्पिटल का बिल ब्रेकअप लगाना है। हॉस्पिटल की बिल की जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो लगानी है। डिस्चार्ज समरी लगानी है। फार्मेसी का बिल लगाना है। ऑपरेशन थिएटर, जो जो आपके ट्रीटमेंट में जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो जो आप सपोर्टिंग में लगा रहे हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वही आप लोगों को यहाँ पे टिक करने हैं, जो नहीं है उनको छोड़ देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से टिक करना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, जो बिल आप सपोर्टिंग में लगा रहे हो उनकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। सीरियल नंबर 1 में बिल नंबर डालोगे, बिल की डेट डालोगे, इशूड बाई हॉस्पिटल का नाम डालोगे, और यहाँ पे जैसे 10 बिल हैं तो 10 बिल की यहाँ डिटेल डलेगी, 5 है तो 5 की डलेगी, और मान के चलो 20 बिल है तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे ऑल बिल अटैच। फिर ये कॉलम छोड़ देना है आप लोगों को, सिर्फ ऑल बिल अटैच करके हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट डाल देना है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट है वो डाल देना है, अगर है तो पोस्ट का है तो डाल देना है, फार्मेसी के बिल मतलब मेडिसिन के जो बिल है वो डाल देना है, और टोटल यहाँ लिख के यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को मेंशन कर देना है यहाँ पे। तो ये आप लोगों का डिटेल ऑफ बिल्स एंड क्लोज वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी आप लोगों को प्राइमरी इंश्योर्ड जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसके बैंक अकाउंट की डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को देनी है, ना कि यहाँ पे पेशेंट की डिटेल देनी है। पेशेंट का अकाउंट नंबर है तो भी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ो लिखा क्या है, प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, क्योंकि जो खाते में जो पैसा आएगा, जो अगर आपका क्लेम पास होगा उधर से, तो जो जिस खाते में पैसा आना है वो प्राइमरी इंश्योर्ड का खाता होना चाहिए। तो उसमें पैन नंबर मांगा हुआ है, अकाउंट नंबर मांगा हुआ है, बैंक का नाम और ब्रांच लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे चेक का नंबर लिखना है। कैंसिल चेक आप लोगों को सपोर्टिंग में लगाना है डॉक्यूमेंट्स के, और उसका चेक नंबर यहाँ मेंशन करना है। बैंक का IFSC कोड आएगा। तो ये डिटेल बहुत ध्यान से भरनी है आप लोगों को। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आप लोगों को पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद डेट डालनी है, पैलेस डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड जो है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है वो भी साइन कर सकता है, और जो पेशेंट है वो भी साइन कर सकता है। दोनों के साइन यहाँ चल जाएंगे, लेकिन उनको अपना यहाँ रिलेशन लिखना पड़ेगा। जैसे प्राइमरी इंश्योर्ड जो कर रहा है साइन, तो यहाँ पे सेल्फ लिखना है, और अगर पेशेंट लिख रहा है तो वहाँ पे जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर उसके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैं ये कहूँगा आप लोगों को, जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसके साइन यहाँ पे बेस्ट रहेंगे, उनसे साइन आप कराइए। और ये आप लोगों का MD इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस TPA का क्लेम फॉर्म पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि MD इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट A कैसे भरा जाएगा। डिटेल में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है कि फॉर्म कैसे भरना है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है, सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में कोई क्वेरी है या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप मुझसे
पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। मैं उसका भी आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।